अब देखोगे पुलिस अगर आपको गिरफ्तार कर ले, अरेस्ट कर ले, तो आपके मतलब व्यक्ति का क्या अधिकार होता है। और अगर पुलिस गिरफ्तार करने के पहले कुछ रीजन बताने पड़ते हैं, जैसे कि पहला मैं एज पर सेक्शन 50A, क्या मैंने लिया, एज पर सेक्शन 50A बीएनएस का पहले बात तो फुल फॉर्म जान लो आप। बीएनएस का फुल फॉर्म है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो बीएनएसएस के सेक्शन 50A के तहत क्या होता है, आरोपी के परिवार को इंफॉर्म किया जाता है कि भाई हम इनको अरेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये बताने का अधिकार हमको कौन देता है, बीएनएसएस का सेक्शन 50A देता है। ओके, दूसरा है 41D, सेक्शन 41D बीएनएसएस, कौन सा, सेक्शन 41D क्या देता है। अब देखोगे 41D में क्या बताया गया है कि अगर मुझे पुलिस गिरफ्तार कर ले गई और मुझे वकील से बातचीत करना है, तो वो अधिकार कौन देता है कि जो आपने बहुत बार सुना होगा कि बिना में पुलिस जब पुलिस अरेस्ट करती है तो बोलते हैं ना कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा जब तक मेरा वकील नहीं आएगा। तो वो अधिकार हमको कौन देता है, 41D देता है। एंड इसके बाद में आता है 57, सेक्शन 57। अब सेक्शन 57 में क्या होता है कि 24 घंटे के अंदर अगर मुझे आज कोई भी अरेस्ट कर रहा है पुलिस, तो 24 घंटे के अंदर मुझे कहां पे हाजिर करना होगा, उनको कोर्ट में हाजिर करना होगा, या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर करना कंपलसरी है। और यह अधिकार कौन देता है, सेक्शन 57 किसका, बीएनएसएस का। ओके, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 57 क्या बोलता है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। एंड इसके बाद में आर्टिकल 22। अब ये आर्टिकल मैंने बोला तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब लॉ के तहत संविधान के तहत हमको क्या करना है, पूछताछ के टाइम पे जब हमसे इंक्वायरी होती है तो चुप रहना और स्वयं को दोषी ठहराना। ये जो पुलिस बोलते हैं नहीं तुम ही क्रिमिनल हो, तुम ही दोषी हो, या मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, तो ये अधिकार हमको कौन देता है, आर्टिकल 20। तो आर्टिकल 22 के तहत मैं चुप रह सकता हूं, खुद को दोषी नहीं मानूंगा। ओके, तो ये सब हमको कौन देता है अधिकार, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है।